वेलकम गाइस। और आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप सभी से डिस्कस करा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। आज हम उसके फर्दर में जाएंगे और हम फिर देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंड अप होना, खत्म करना, बंद करना, शट डाउन करना। किसको? बिजनेस को, मतलब फर्म को। तो सिंपल है, जब फर्म बंद हो रहा है तो हमारा सारा अकाउंट क्या होगा? क्लोज होगा। क्यों? जब फर्म बंद हो गया तो अकाउंट का क्लोज होना भी कंपलसरी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखना, जितने भी आपके अकाउंट हैं सबके सब क्लोज होने चाहिए। अगर किसी अकाउंट में 1 रुपए का भी बैलेंस बचता है, अगर किसी अकाउंट में 1 रुपए का भी बैलेंस बचता है तो फिर वो अकाउंट क्लोज नहीं माना जाता। तो हमें जब भी फर्म डिसॉल्व होगा तो सारे अकाउंट को क्लोज करने होंगे और किसी भी अकाउंट में 1 रुपए नहीं बचना चाहिए। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि पार्टनरशिप का बैलेंस शीट हमारा ऐसा होता है। एज ऑन जो भी डेट होता है वो हम डेट लिखते हैं, जो भी ईयर होता है वो ईयर लिखते हैं। और इस साइड हमारा लायबिलिटीज होता है और ये हमारा असेट होता है। मैं थोड़ा सा नीचे स्पेस रखूंगा ताकि समझाने के लिए। अब असेट में हमारा सबसे पहले मैं लेता हूं डेटा। चलिए हमारे पास 2 लाख रुपए का डेटा है, सपोज कर लिया मैंने। बिल्डिंग 1 लाख रुपए का है, गुडविल 50,000 का है। उसके बाद चलिए मान लेते हैं फर्नीचर 50,000 का है, बैंक चलिए 20,000 का है। मैंने इतना ही एसेट अभी एज्यूम करा है। तो मेरे इस बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 4,20,000। चलिए इधर हमने माना, चलिए पहले हम लायबिलिटीज को ही ले लेते हैं। चलिए हमारे पास क्रेडिटर्स है 50,000 का, बैंक लोन है 1 लाख का, और जो मेरे पार्टनर्स हैं, चलिए उसका हम नाम ले लेते हैं XYZ, और ये 1,50,000 हो गया है। तो इसका मतलब ये इसका हम चलिए हम सबको इक्वली मान लेते हैं, 90, 90 और 90। सबका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 90 ही है। चलिए मान लिया तो 2,70,000 हो गया। जब हम टोटल कर रहे हैं तो ये भी 4,20,000 हो गया। और चलिए हमने इस फर्म का नाम दे दिया, ये फर्म है हमारा ना समझ फर्म। तभी तो बंद हो रहा है, समझदार तो बंद नहीं होता। तो चलिए इसका नाम है ना समझ फर्म। अब ना समझ फर्म क्या हो रहा है? रिजॉल्व हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। तो उनके जितने भी अकाउंट्स हैं ये सब के सब क्या होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए। इसका मतलब ये सब के सब कहाँ जाएंगे? रिकवरी अकाउंट में जाएंगे। रिकवरी का मतलब है ऐसे अकाउंट में जाएंगे जहां से इसको हम पूरा पूरा खत्म करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब डेटर ये हमारा क्या होता है? असेट होता है। तो चलिए एक हम क्या करते हैं, डेटर का अकाउंट बनाते हैं। तो पर्टिकुलर अमाउंट
किसी भी असेट का जब फॉर्मेट बनता है, अकाउंट बनता है, तो ऐसे ही बनता है, इस बात को आप याद रखेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब डेटर को हम क्या करना है, क्लोज करना है। तो लेकिन हमारा डेटर क्या असेट है, और असेट की वैल्यू हमेशा डेबिट साइड में बैलेंस बीडी करके आएगा, अगर इसको आप राउट डाउन कर रहे हो तो। और मैं इसे राउट डाउन ही कर रहा हूं, यहां से यहां लेके आ रहा हूं, तो टू बैलेंस बीडी। अब सीधी सी बात है, डेबिट साइड में अगर 2 लाख रुपए हैं हमारे, तो हमारे क्रेडिट साइड में भी 2 लाख रुपए होना चाहिए यहां, तभी तो ये खत्म होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर 1 रुपए भी रह जाए तो अकाउंट क्लोज नहीं होता। इसका मतलब है कि मुझे इस डेटर को कहां के लेके आना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो चलो एक एंट्री दिखाते हैं आपको। तो मेरा डेटर कहां पे आ गया, क्रेडिट साइड में। कितने से, 2 लाख रुपए से। जो मेरा डेटर है किधर आ गया, क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपए से। तो सीधी सी बात है, डेबिट में कुछ होना चाहिए। तो मैं जिस रिकवरी अकाउंट की बात कर रहा हूं, उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख रुपीस। तो रियलाइजेशन मेरे डेबिट में, और इसको खत्म करने के लिए इसको लाना पड़ेगा क्रेडिट में। तो पूरा पूरा मेरा अकाउंट क्या होगा, निल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख। अब मेरा ये जो डेटर है, ये पूरा पूरा अकाउंट क्लोज हो गया। ऐसे ही हम बाकी असेट्स के लिए भी करेंगे। यहां पे हम बिल्डिंग लिखेंगे, और बिल्डिंग हमारा असेट है, तो फॉर्मेट विल द सेम। इसका जो अमाउंट है 1 लाख है, तो बैलेंस बीडी करके 1 लाख आएगा। इसे भी खत्म करना है, इसे भी कहां ले जाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट। और जिस रिकवरी अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे असेट्स को क्या करेंगे, रिकवरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और सारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसी तरह गुडविल को भी करेंगे, फर्नीचर को भी करेंगे। अब ये बैंक, ये कहां पे जाएगा, ये भी असेट है, लेकिन ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बैंक अकाउंट सेपरेटली बनेगा। तो हम उन असेट्स को रिकवरी अकाउंट भेजते हैं जिससे हमें कुछ पैसे मिलने की उम्मीद हो, जिसको कि हम सेल कर सके और हमारे पास पैसे आ सके। मैं डेटर से पैसे रियलाइज कर सकता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, डेटर होता कौन है, वो पर्सन जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। बिल्डिंग को भी हम रियलाइज कर सकते हैं, कुछ पैसे में मिल सकते हैं। गुडविल, फर्म का रेपुटेशन को सेल करोगे, कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिलेगा। फर्नीचर से मिलेगा, लेकिन बैंक में आपका खुद का पैसा है, उससे आपको कुछ मिलना है, वो आपका खुद का ही है। तो वो सारे चीज रिकवरी अकाउंट, आई मीन टू से रियलाइजेशन में जाएगा, जिससे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद हो। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको जस्ट बताऊंगा इसको पूरा खत्म होने के बाद। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज को भी क्या करेंगे, इसके अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। देखिए, अब फॉर्मेट असेट का बनाना हो या लायबिलिटीज का बनाना हो, फॉर्मेट तो यही होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, असेट का बीडी हमेशा डेबिट साइड में होता है और लायबिलिटी का बीडी हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। तो आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस बीडी।
50,000। अब इस अकाउंट को भी क्या करना है, हमें क्लोज करना है। तो आप जानते हो कि अगर किसी का बैलेंस डेबिट में है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट में जाना पड़ता है, और अगर कोई क्रेडिट में है तो खत्म करने के लिए उसको डेबिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, हमारा क्रेडिटर्स कहां पे आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 50,000। कहां ट्रांसफर करते हैं इसको हम, रियलाइजेशन में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 50, ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, ये वाला हमारा खत्म। एक बात आप लोग अच्छे से याद रखना, जिसका भी बैलेंस जिधर जाता है उसको क्लोज करने के लिए उसे हमें उसके अपोजिट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो लायबिलिटी का हमेशा अकाउंट जब भी आएगा उसकी जो बीडी बैलेंस होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। तो उसको खत्म करने के लिए, अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट में ट्रांसफर करना होगा, और जिस अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करोगे उस अकाउंट को क्रिएट करना होगा। सेम हमारा बैंक लोन का हो जाएगा, यहाँ फॉर्मेट में सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये बैंक लोन हो जाएगा, यहाँ पे ये 50,000 की जगह पे 1 लाख आ जाएगा, ये रियलाइजेशन में तो 1 लाख ही आएगा। तो हमारा लायबिलिटी किधर होता है, क्रेडिट में, तो उसे क्लोज करने के लिए डेबिट में एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये पार्टनर्स का कैपिटल है, तो ये सारे अमाउंट जाएंगे पार्टनर्स के कहां पे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, और खत्म करने के लिए इसको भी डेबिट में लाना पड़ेगा। लेकिन ये हमें पे बैक नहीं करना होता, क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होता। तो जब आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी कभी फर्म डिसॉल्व हो तो हमें सारे अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, और क्लोज करने के लिए का मतलब है कि उस अकाउंट में 1 रुपए भी बचना नहीं चाहिए। तो मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि आप इससे समझ सको कि आखिर कोई भी चीज कैसे और क्यों ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन में, डेबिट में क्यों जाता है, क्रेडिट में क्यों जाता है। ये बात मैंने आपको यहाँ डिस्कस करा है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में फर्दर डिस्कस करूंगा।